अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा चाइना में भी मौजूद है जिसका नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुनिया के 7 अजूबों में कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। 2100 किलोमीटर लंबी ये दीवार 2007 में इस लिस्ट में शामिल की गई थी। 2007 में पब्लिक वोटिंग के जरिए से दुनिया के 7 अजूबों की एक लिस्ट बनाई गई जिसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी शामिल किया गया। लेकिन इसके बारे में बहुत से मिथ बताए जाते हैं। कोई कहता है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है और कुछ लोग कहते हैं कि इसको चाइना ने मंगोलों से बचाने के लिए बनाया था। लेकिन हकीकत क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसके मिथ जानने से पहले जानते हैं थोड़ी सी इसकी तारीख के बारे में। इस दीवार को 7वीं सदी में किन शी हुंग के दौर में बनाना शुरू किया गया था, लेकिन ये इनके दौर में मुकम्मल ना हो सकी। इसके बाद लियू हैन डायनेस्टी और ग्रेट मिंग डायनेस्टी ने इस दीवार पर काम करवाया और आखिरकार 17वीं सदी में ये दीवार मुकम्मल हुई। अब बात करते हैं कि इस दीवार को बनाने का मेन मकसद क्या था। जैसा कि आप सबको पता है, उस ज़माने में कबीलों में आपस में जंगें हुआ करती थी। इसका मकसद नॉर्थ में मौजूद कबीलों और इलाकों के हमले से चाइना को बचाना था और चाइना के अंदर तजारत को बढ़ाना था। मिथ नंबर 1 दोस्तों, पहला मिथ ये है कि इस दीवार को स्पेस से देखा जा सकता है, लेकिन ये मशहूर मिथ बिल्कुल गलत है। दीवार चीन एक बहुत लंबी और पतली दीवार है। एस्ट्रोनॉट के मुताबिक इसको ज़मीन के ऑर्बिट के अंदर रहते हुए इंसानी आंख से देखा जा सकता है, मगर स्पेस में जाकर इसे देखना नामुमकिन है। मिथ नंबर 2 दोस्तों, दूसरा मिथ यह है कि इस दीवार को एक ही अरसे में मुकम्मल तौर पर बनाया गया था, मगर ये मिथ भी गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दीवार 7वीं सदी में बनानी शुरू की गई थी, जो कि 17वीं सदी में मुकम्मल हुई। शुरू में इस दीवार को मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया गया था, जिनका मकसद चाइना के किसी खास इलाके को हमले से बचाना था, मगर आखिर में इन सब हिस्सों को जोड़कर एक मुकम्मल और मजबूत दीवार बना दिया गया और इसको बनाने में तकरीबन 11 सदियाँ लगी थी। मिथ नंबर 3 दीवार चीन को बनाने के लिए स्लेव्स यानी कि गुलामों का इस्तेमाल किया गया था, मगर ये मिथ भी गलत है। इस दीवार को बनाने के लिए फ़ौज, किसान और कैदियों ने हिस्सा लिया था। फ़ौज को इस खास हिस्से में दीवार बनाने के लिए कहा जाता था जहां हमले के चांस ज़्यादा होते थे। चाइना में किसानों की बड़ी तादाद थी जो कि मखसूस वक्त में इस दीवार को बनाने का काम करती थी और बाज़ औक़ात प्रिजनर्स को भी इस दीवार की तमीर के लिए भेजा जाता था। मिथ नंबर 4 ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी और सिंगल कंटिन्यूस यानी कि एक ही अरसे में और एक ही तरतीब से बनाई जाने वाली दीवार है। ये मिथ आधा दुरुस्त और आधा गलत है। दीवार चीन दुनिया की सबसे बड़ी दीवार तो है, मगर ये सिंगल कंटिन्यूस दीवार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दीवार मुख्तलिफ हिस्सों में बनाई गई थी और आखिर में इन्हें जोड़ दिया गया था। कुल मिलाकर अगर दुनिया की सबसे बड़ी दीवार देखी जाए तो वो दीवार चीन है, लेकिन अगर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल कंटिन्यूस दीवार देखी जाए तो वो वॉल ऑफ जॉर्जियन है, जो कि ईरान में है और इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। मिथ नंबर 5 क्या दीवार चीन को एक ही दिन में मुकम्मल पार किया जा सकता है? ये मिथ भी गलत है। दीवार चीन एक बहुत लंबी दीवार है जो कि पहाड़ी इलाकों से गुजरती है और ये रास्ता इस दीवार को पार करना और मुश्किल बना देता है। अगर आप इसके एक सेक्शन को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ हिस्सों में हाइकिंग करनी होगी, मगर इसे एक ही दिन में पार करना इम्पॉसिबल माना जाता है। तो ये थे दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में कुछ मिथ एंड फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।